पैसों के लिए सबसे जो मास्टर जोन है वो साउथ ईस्ट। समझो फायर एलिमेंट नॉर्थ में है तो फायर और वाटर का प्रॉब्लम हुआ, बराबर। दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उस घर में पैसों से रिलेटेड इश्यूज थोड़े होंगे। कि कुछ लोग बोलते हैं कि खुद के नाम की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ही वास्तु देखना चाहिए, रेंटेड वाला तो अपना है नहीं। तो रेंटेड प्रॉपर्टी का वास्तु भी इफेक्ट करता है क्या? कि जितने भी बिल्डर्स हैं तो बिल्डर तो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, बराबर। बहुत सारे फ्लैट्स बनाते हैं या रो हाउसेस बनाते हैं, तो उसका तो उसको इफेक्ट नहीं आता है। पेन बनाने की फैक्ट्री में अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो वो पेन ही डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि टॉयलेट का काम डिस्पोज का है। जिसका भी पहला एलिमेंट एयर मतलब वायु तत्व होगा वो नॉलेज के डोमेन में ही सक्सेस होंगे ज़्यादातर, बराबर है। और हमेशा कट टू कट बात करेंगे। बहुत बढ़िया। मुझे ये चाहिए, आप ये कर दो, वो बस। डिटेल में कभी उतरेंगे ही नहीं, वो बहुत सारे बढ़िया। फायर वाले। अच्छा, तो आप आदमी को देख कर भी, जैसे तो वास्तु बोलते ही जैसे स्कैनर हमारे सामने आ जाता है, तो आपको व्यक्ति का चेहरा देख के उससे मिलने के बाद एलिमेंट पता चल ही जाता है। प्लॉट चाहे कैसा भी हो, कैसा भी शेप हो, उसके सेंटर से देखना है। सेंटर में खड़े होकर आपको कंपास से देखनी है कि 45 डिग्री किस तरफ इंडिकेशन हो रही है, उतना ही नॉर्थ ईस्ट है। तो हम क्या खुद के डॉक्टर खुद बनने जाते हैं और उसमें क्या हो जाता है, फायदा होना बाजू में, हाँ, फिर नुकसान होगा, फिर शास्त्र को दोष देंगे लोग। रिलेशनशिप के लिए मास्टर जोन साउथ वेस्ट है। अपने ओके। घर के सेंटर में खड़े हो जाना, फिर वहाँ से कंपास चालू करके साउथ वेस्ट 225 डिग्री पे देखना है। बहुत बढ़िया। वहाँ पर कोई भी ग्रीन कलर का कुछ भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वो तो खाली कलर से भी लाइफ बदल सकती कलर है। से भी। टॉयलेट का काम है डिस्पोज करना, बराबर। सिंपल टॉयलेट की एक्टिविटी तो डिस्पोज ही है। अगर साउथ वेस्ट में रिलेशन के जोन में अगर टॉयलेट आ गया, टॉयलेट सीट, पूरा टॉयलेट की जरूरत नहीं है, बराबर। टॉयलेट सीट, तो वहाँ पर स्पेस को ये मैसेज जाएगा कि इसके रिलेशन को डिस्पोज करना है। बराबर है। वास्तु में हेल्थ के लिए जो जोन है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो पोर्शन है वो हेल्थ के लिए सबसे पहला मास्टर जोन है। तो मैंने पूछा कि भाई ये डायरेक्शन बताया और उसको कहा कि भाई वहाँ पर कोई खिलौने पड़े हैं या खेलने की कोई चीज़ पड़ी है, तो कि वहाँ बैट और स्टम्प पड़े हैं, उन पे रखते हैं। तो जब भी वो स्टडी से रिलेटेड काम बताएगा, स्टडी से वो खेलने रिलेटेड, तो जाए। वो खेलने के लिए ही जाए, क्योंकि वो स्पेस ने प्रोग्रामिंग कर दिया कि इसको खेल में नॉलेज देना है। नमस्ते दोस्तों, मैं आज बहुत ही एक हटके पॉडकास्ट लाया हूँ। अपने चैनल पे आपने देखा कि अलग अलग चीज़ों के वीडियोस बनते हैं और मैं उस साइड में होता हूँ, पर आज साइड बदल चुकी है। मेरे साथ जब भी वास्तु शब्द आता है और मेनली इंडस्ट्रियल वास्तु शब्द आता है, और पूरे गुजरात में जिनका नाम सबसे ज़्यादा चलता है, जिनकी अगर मैं फीस बताऊं तो आपको विश्वास भी नहीं बैठेगा, खाली इतना बोल सकता हूं कि 7 डिजिट में जिनकी फ़ीस होती है इंडस्ट्री की, ऐसे बहुत ही नामी गिनामी वास्तु तज्ञ श्री मनीष जी सिद्धपुरा मेरे साथ है। और आज हम इनसे जानेंगे कि वास्तु है क्या, वास्तु देखते कैसा है। भले ही आपकी इंडस्ट्री नहीं है, पर घर के वास्तु में क्या देखना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, हम आपको टिप देंगे बिना किसी खर्चे के, आप आपके घर में के वास्तु दोष निवारण कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और ये बहुत ही इनफॉर्मल मीटिंग है, कोई तैयारी नहीं थी। सर आज मेरे पास आए और हमारी ऐसे ही डिस्कशन चला कंसल्टेंसी को लेकर, और हमने स्पॉन्टेनियसली ये प्लान किया। तो जो भी चीज़ें हैं उसको ये कहते। तो सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार नोनीत। पुणे में आपका वेलकम। तो सबसे सिंपल प्रश्न, वास्तु है क्या? वास्तु का मतलब जहाँ वास करने लायक जगह हो, जहाँ पर हम निवास करते हैं, उसका जो अरेंजमेंट है, उसका जो वातावरण निर्माण होता है, उसको वास्तु कहते हैं। और मेनली लोगों का ऐसा है कि अभी लोग वास्तु को बहुत मानने लगे हैं। तो वास्तु तो पुराना शास्त्र है, पहले से था। तो मेनली अभी मानने का कारण क्या है, ज़्यादा मानने का कारण क्या है? वास्तुशास्त्र तो करीब 10-12 हज़ार साल से चल रहा है। जो उसके जो पुष्टिकरण डॉक्यूमेंट से होती है वो कम से कम 10-12 हज़ार साल की है। वास्तु से जो निर्माण होता है भवन का, उससे स्मूथनेस आती है लाइफ में, हेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी, वो सारी बहुत सारी चीज़ है जो वास्तु के अनुसार कोई भी भवन होता है
तो उसमें वो पूर्ति होती है। तो इस वजह से वास्तु अब चल रहा है इतना, और इसके काफ़ी लोगों को रिजल्ट मिले हैं। अभी वास्तु की बात कर ही रहे तो कि आप वास्तु मीन्स कहाँ कहाँ उपयोगी होती है वास्तु? बोल तो खाली घर के हिसाब से वास्तु इम्पोर्टेंट है या हर जगह है? नहीं, कोई भी बिल्डिंग बनती है या चार दीवारी लगती है कहीं भी, या एक बाउंड्री लगती है, तो उसका एक प्रयोजन होता है। सपोज कोई भी एक बिल्डिंग बन रही है कि भाई ये बिल्डिंग का काम है एजुकेशन फील्ड से, तो जहाँ पे बिल्डिंग बनना शुरू होगी तो उसका एक प्रयोजन पहले से निर्धारित होता है कि भाई यहाँ पे ये बनेगा। तो जहाँ पर जो प्रयोजन फिक्स हो गया कि भाई यहाँ पे ये बनेगा, वहाँ पर वास्तु ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन हो जाता है। यस। दर्शकों, मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि सिद्धपुरा जी राजकोट से है, गुजरात। सर का एक बहुत अच्छा काम है कि जैसे हम सब लोग जितने भी ऑकल्ट में हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेके आता है पर वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे मेरे भी केस में होता है, न्यूमरोलॉजी केस, सर के भी केस में होता है। तो सर जो है गुरुवार के दिन उनके ऑफिस में अगर कोई आके कोई भी समस्या पूछे, कुछ भी करे, उनका एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेना होता है। वो नंबर भी हम स्क्रीन पे आपको बताएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी गाइड करते हैं। बाकी उनकी फ़ीस इंडस्ट्रियल वास्तु की तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये हमारे दर्शकों के लिए आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उनका नंबर भी आगे चल के आ जाएगा और हम बहुत सारी टिप भी देने वाले हैं। तो अभी अब एक विषय सर वास्तु को लेकर ऐसे आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि खुद के नाम की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ही वास्तु देखना चाहिए, रेंटेड वाला तो अपना है नहीं। तो रेंटेड प्रॉपर्टी का वास्तु भी इफेक्ट करता है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा नवनीत जी आपने। इसमें क्या होता है, कोई भी भवन, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, आप उसका यूज़ कर रहे हो तो सारी चीज़ें आपके हिसाब से प्लेस होगी। बराबर। आपका पर्सनल एरिया एक जगह होगा या कुछ भी, जो जितने भी वास्तु के कॉम्प्लेक्सेस है वो सर आप जहाँ पर रहते हो उसी के हिसाब से आसपास होगा। नहीं कि फिर चाहे वो प्रॉपर्टी रेंट की हो या खुद की हो, वास्तु में उस पर कोई फ़र्क नहीं गिरता। क्योंकि उसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जितने भी बिल्डर्स है, तो बिल्डर तो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, बराबर। बहुत सारे फ्लैट्स बनाते हैं या रो हाउसेस बनाते हैं, तो उसका तो उसको इफेक्ट नहीं आता है कि भाई बराबर। उसके पास तो 100 प्रॉपर्टी पड़ी है। बराबर। वो जहाँ पर रहकर या जहाँ पर अपनी ऑफिस से काम करते हैं उसी का ही उसको इफेक्ट आता है। बराबर। जब तक ना बेचे तब तक तो प्रॉपर्टी उसकी है, उसी लेकिन की उस है, पे इफेक्ट नहीं आता उसका है। इफेक्ट नहीं आता। जहाँ पर आप चाहे रेंट की हो चाहे खुद की हो, उसका जो वास्तु होता है वो इफेक्ट करता ही है। आप जहाँ पर वास करते हो उसका वास्तु आपको इफेक्ट करेगा। चलो, इसी से एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि फ्लैट का वास्तु देखते हैं, शॉप का देखते हैं, ये देखते हैं। हमको बहुत बार लोग पूछते हैं कि उनका नंबर कैसे होना चाहिए। मतलब फ्लैट का नंबर कौन सा ले, फिर आपका शॉप का नंबर कौन सा ले, या इंडस्ट्री का सर्वे नंबर होता है जगह का, वो कैसे हो। तो इसमें वास्तु से देखना है या और कोई न्यूमरोलॉजी होनी नहीं है? नहीं, ये वास्तु का काम ही नहीं है, ये तो न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है। जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट का करते हो तो वो तो आपसे ही जुड़ा हुआ है, उसमें वास्तु से कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपके अनुभव में ऐसे आया है, जैसे हम बात कर रहे थे कि राहु केतु के नंबर जब प्रॉपर्टी के आते हैं तो उसमें डिस्प्यूट वगैरह आ जाते हैं, आपने अनुभव किया है ऐसे? हाँ, मैंने किया है। अच्छा, बोल तो जैसे अभी नंबर आ गया, 8 हाँ आ गया, तो ये हाँ, इफेक्ट मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसमें उसका जो सर्वे नंबर है वो, ओके। तो वो जब मैंने आपको सुना और आपके सारे वीडियोस देखा तो उसमें मुझे ये दिखाई दिया कि भाई ये लिटिगेशन क्यों है। वो काफ़ी साल से लिटिगेशन में है और अभी वो उसका कुछ हो नहीं रहा है। यस, तो नंबर बहुत ज़्यादा नंबर बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। यस। तो अभी आपका जो एक्सपर्टाइज है, जैसे आप 27 साल से इस फील्ड में हो, कम से कम 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का, उससे भी ज़्यादा 5-6 हज़ार इंडस्ट्रीज़ का आपने वास्तु किया है। आपको तो फील्ड वाइज भी लोग बुलाते हैं कि ये फैक्ट्री अगर डालनी है पूरे इंडिया में कहीं पे भी, तो आपके सिवाय वो आर्किटेक्ट, बाद में पहले आपको बुलाया जाता है कि बाबा ये फैक्ट्री के लिए आप हो तो ही आगे बढ़ना है। तो आप हमें ये बताओ कि ये 27 साल के जर्नी में जो मिरेकल्स हुए हैं, बोल तो जैसे आपने बताया कि कोई इंडस्ट्री बहुत बेसिक फॉर्म में थी बहुत जगह, तो आप जब वास्तु करते हो खुद, तो आपकी प्रोसेस कैसे होती है, आप क्या देखते हो उसमें? हाँ, कोई भी इंडस्ट्रीज़ का एक ही प्रयोजन होता है, मैन्युफैक्चरिंग। बराबर। तो मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रही है, वो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को डिकोड करते हैं। सपोज कोई पेन की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो पेन में क्या होता है कि
पेन हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को मैं कंबाइंड करके वो डिकोड करता हूँ। तो पेन हमारे एस्ट्रोलॉजी में बुध का प्रोडक्ट है। तो बुध ऑलवेज वास्तु में नॉर्थ में होते हैं, बराबर। बुध का प्लेसमेंट नॉर्थ में होता है। तो अगर किसी भी ये पेन बनाने की फैक्ट्री में अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो वो पेन ही डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि टॉयलेट का काम डिस्पोज का है। बराबर। और नॉर्थ नए ऑर्डर्स और नई अपॉर्चुनिटी की दिशा है। तो ये पहला चेक पॉइंट होता है हमारा। मतलब सबसे पहले आप देखोगे कि प्रोडक्ट कौन सा है उस इंडस्ट्री प्रोडक्ट में कौन आने सा वाला। है, हाँ, वहाँ पर वो प्रोडक्ट कौन सा है और किस बेस पे वो चल रहा है। बराबर। अगर एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन बिल्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन का जो जोन होता है वेस्ट साउथ वेस्ट, वहाँ पे किसी भी हाल में टॉयलेट नहीं होना चाहिए बराबर है। या वास्तु दोष वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी कहीं भी कुछ भी हो तो वो एडजस्टेबल है, लेकिन वो मेन जो उसका की पॉइंट है वो एजुकेशन है। बराबर। और एजुकेशन ही जब वहाँ पर टॉयलेट होगा तो एजुकेशन ही डिस्पोज होगी। बराबर है। बोलतो जैसे हम घर को बोलतो घर की वास्तु जब देखते हैं तो ब्रह्मस्थान वगैरह देखेंगे, एंट्रेंस देखेंगे, तो इंडस्ट्री के वास्तु की शुरुआत आपकी होती है प्रोडक्ट क्या बनने आ रहा है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जी। है। तो प्रोडक्ट का पहले स्टडी करके उसके ग्रह या उसके जो एस्ट्रोलॉजी के बेस के ग्रह हैं और उसकी दिशा आप उसको देखते हैं। पत्री में उसके ग्रह देखेंगे और उसकी प्रोसेस देखेंगे कि बराबर। भाई जो पेन बनाने की एक जर्नी है, रॉ मटेरियल टू पेन, बराबर। उसकी एक पूरी प्रोसेस है। बराबर। तो उसमें से उसकी सबसे क्रिटिकल प्रोसेस कौन सी है कि जिसकी वजह से इसका पेन चलता है, ओके। वो हमें सही जगह पे प्लेस करनी चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही रुकावट आने लगी तो हाँ, तो आगे ऑटोमेटिकली ही लॉस में चला आगे ही जाएगा। नहीं जा पाएगा। तो ये बहुत माइन्यूट चीज़ है। तो आपको स्पेशल इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंट बोल के इंडिया में जाना जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि आप बहुत माइक्रो लेवल पे जाते हो और आपको उसी फील्ड का, आप उसी फील्ड से भी रहे हो प्रोडक्शन के। हाँ जी, मेरा भी बैकग्राउंड इंडस्ट्रियल ही रहा है। हाँ। कभी तो इंडस्ट्रियल में मैंने देखा है नवनीत जी कि इंडस्ट्रियल में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। पैसे कमाते हैं, बराबर। दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। लेबर इश्यूज, क्वालिटी कंट्रोल, फिर टैक्सेशन का है, taxation, हाँ, रॉ मटेरियल है, मशीन ब्रेकडाउन्स, वो सारे कंटिन्यूस वो उससे खेलते ही वो रहता है। खेलता ही रहता है। तो जहाँ पर वास्तु के अकॉर्डिंग होगा तो उसको उसमें स्मूथनेस का अनुभव होता है कि भाई ये अपनी प्रोडक्ट स्मूथ चल रही है, अपनी फैक्ट्री स्मूथ चल रही है। अच्छा, तो अभी आपने प्रोडक्ट देख लिया, प्रोसेस देख लिया, उसके बाद आप क्या देखते हो नेक्स्ट? हाँ, उसके बाद पर्सन का हॉरोस्कोप। अच्छा, वास्तु में आपको हॉरोस्कोप भी देखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उसकी पत्री में वो प्रोसेस लिखा होता है कि बराबर। ये इस प्रोसेस से पैसा कमाएगा, बराबर जो है। भी इनकम होगी। तो उसकी पत्री के हिसाब से कुछ मशीन्स और कुछ प्रोसेसेस में सेट करता हूँ वास्तु में कि भाई इस जोन में ये प्रोसेस इसकी पत्री में भी लिखा है और वास्तु में भी वही जोन है, तो जो उसका आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे भी कुछ होता होगा कि अभी जैसे बड़े बड़े पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे रहेंगे सब। जैसे मेरे पास भी जब लोगों कंसल्टेंसी को लोग आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बोलते हैं हम तो 5-6 पार्टनर हैं या बिजनेस में भी, तो उस केस में क्या सभी की पत्रिका देखनी है? नहीं, उस केस में क्या होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी जिनसे फैक्ट्री चल रही है, जो डिसीजन लेते हैं उसकी पत्री कंसीडर करेंगे। साइलेंट पार्टनर का कुछ रोल होता नहीं है उसमें, बराबर। क्योंकि अगर उसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी की रिलायंस फैक्ट्री है, वो डिसीजन मेकिंग तो रिलायंस वाले मुकेश अंबानी ही लेंगे, जो भी डिसीजन उसमें लेना है। बराबर है। और हम बाकी बहुत सारे लोग उसमें शेयर होल्डर होते हैं, वो भी हुए तो उसके पार्टनर ही ना, पार्टनर ही हुए, एक शेयर है तो भी एक शेयर ओनर पे ही वो है। पार्टनर ही हुए, तो उसका तो वहाँ पे कुछ इनपुट्स होने वाला नहीं है। बराबर है। जो भी ग्रो होगा वो मुकेश जी के डिसीजन से ही होगा। बराबर है। तो अपने को वही देखना है कि कौन डिसीजन मेकिंग करता है और उसकी पत्री क्या कहती है, उसके हिसाब से पूरा अरेंजमेंट होता है। तो आपकी जन्म पत्रिका का भी महत्व है, और हम तो डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि जिसको वो एलिमेंट जमेगा नहीं जमेगा। अभी बात एलिमेंट की आई चुकी है, तो आप एक बहुत हम जो एग्जाम्पल है कि जैसे जब अंबानी जी ने अपने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी,
तो हमने देखा कि आज मुकेश अंबानी जी कहीं के कहीं पहुंच गए और अनिल अंबानी जी उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। जी। तो वास्तु में एक बहुत अच्छी बोलते हमारे घर के वास्तु में भी वो चीज़ काम करती है, वो बोलते हैं एलिमेंट थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या प्रॉब्लम था कि जितनी ग्रोथ मुकेश जी कर पाए उतनी अनिल जी नहीं कर पाए? जी। इंडस्ट्रियल कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए मैं 3 एलिमेंट पे काम करता हूँ। जैसे अपने आयुर्वेद में बोलते हैं वात पित्त और कफ। ये 3 एलिमेंट परमानेंट सब में है। बराबर है। लेकिन उसमें पहला कौन सा है वो सबसे पहला जरूरी है। जिसका भी पहला एलिमेंट एयर मतलब वायु तत्व होगा वो नॉलेज के डोमेन में ही सक्सेस होंगे ज़्यादातर। बराबर है। दूसरा पित्त हम बोलते हैं, तो पित्त का मतलब फायर। बराबर। तो जिसका फायर होगा वो इंडस्ट्रीज में या कमांडिंग में होंगे वो। बराबर। क्योंकि इंडस्ट्रीज में एक आदमी कमांड करता है और पूरी सेना को चलाता है। बराबर। कफ एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट जो वाटर बोलते हैं, हाँ। वो सहेजने का काम करता है। वो तो सबसे बड़े स्टॉकिस्ट जो होते हैं या होलसेल व्यापारी वो ज़्यादातर कफ वाले पाए हैं। वाह, बढ़िया। तो जितने भी आपने ये मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी की बात करी है उसमें मुकेश जी का जो एलिमेंट है वो पित्त का एलिमेंट है। तो पित्त वाले ऑलवेज लीडर होंगे, जहाँ भी रहेंगे लीडर ही रहेंगे। बराबर। और अनिल जी का एलिमेंट एयर एलिमेंट है। हम्म, एयर एलिमेंट वाले कभी इंडस्ट्रीज में इतने सक्सेस नहीं हो पाते बराबर। जितने दूसरे, क्योंकि वो प्रोडक्शन पे नहीं इतना फोकस कर पाते हैं। बराबर। क्योंकि उसका रीज़न ये है, मैं एक रीज़न आपको बताऊं, क्योंकि एयर वाला, एयर का काम क्या है कि मूवमेंट करना। बराबर। अपने एयर तो घूमती पास रहती है। होते तो एयर वाला जब भी मूवमेंट करेगा तो ही वो उसमें सफल होगा। बराबर। और कंफ्यूज रहते हैं एयर वाले वो हमेशा। बराबर। खुद के लिए, औरों के लिए सटीक रहते हैं कि भाई यही करना है, लेकिन खुद के लिए ऑलवेज कंफ्यूज रहेंगे। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज में फायर एलिमेंट का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होना चाहिए, क्योंकि फायर वाला ही सक्सेस होता है। जितने भी अपने इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है उसका फायर एलिमेंट होगा ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फायर एलिमेंट जो जितना स्ट्रांग है उतना है। ये एलिमेंट कहाँ से पता चलता है हमको? एलिमेंट का एक तो देखकर अनुभव से पता चलता है कि भाई थोड़ा उसके बारे में बात करूँ। एयर एलिमेंट जिसका है वो स्लिम बॉडी होगा, उसको अच्छा। नॉलेज का बहुत भूख रहेगा। बराबर। तो उसको पेन या किताबें इकट्ठा करने का या पढ़ने का शौक रहेगा ही रहेगा, जितने भी एयर वाले हैं। अच्छा। ये एयर वाले का हो गया। और उसके जो 30 लाइन है वो टेढ़े मेढ़े रहेंगे अच्छा। एयर सही। के। फायर वाले का एकदम 30 लाइन एकदम स्ट्रीम एकदम लाइन में रहेगा। दिखने में एकदम मतलब आपको लगेगा कि एक तीत सेट करके रखे हैं भगवान ने भगवान ने ऐसे सेट। और उसका नाक थोड़ा पॉइंटेड रहेगा। अच्छा। अच्छा। और एकदम ये एस्थेटिक बॉडी रहेगा उसका ठीक है। दिखने में। और हमेशा कट टू कट बात करेंगे। बहुत बढ़िया। मुझे ये चाहिए, आप ये कर दो। वो डिटेल में कभी उतरेगी ही नहीं, वो सारे फायर वाले। अच्छा। और तीसरा एलिमेंट वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का वाटर का क्या, वो फैला होता है, पानी हमेशा फैला होता है। तो जितने भी हेवी बॉडी है, हाँ। जितने फैले हुए हैं, जिसका एकदम दिखेगी भाई इसके बॉडी पे ऊपर ज्यादा चर्बी है, हाँ। वो सारे वाटर वाले। बहुत बढ़िया। और उसके हेयर एकदम बल्की रहेंगे वाटर का। ठीक है। और एकदम वाइट टीथ रहेंगे, आपको लगेगा अनार के दाने जैसा इसके है। अच्छा, वो सही। सारे वाटर वाले। बहुत बढ़िया। तो आप आदमी को देख कर भी, जैसे तो वास्तु बोलते ही जैसे स्कैनर हमारे सामने आ जाता है, तो आपको व्यक्ति का चेहरा देख के उससे मिलने के बाद एलिमेंट पता चल ही जाता है। उससे बात करें या उसका अभी तक क्या किया है, क्या काम कर रहे हैं, उससे भी उसका एलिमेंट इजीली डिकोड हो जाता है। हाँ, एकदम इजी हो जाता है। अच्छा, अभी इंडस्ट्री में या हमारे किसी भी बिजनेस में जो एलिमेंट हमको नहीं है पर हमको बिजनेस करना है, तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या है? समझो किसी के पास पैसा है, उसका एलिमेंट वाटर है। ज़्यादातर लोग तो फायर वाले सक्सेस होते हैं, वाटर वाले नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ कोई ना कोई एक फायर वाला बंदा जरूर होना चाहिए। अच्छा। उसके साथ क्या कि ये वाटर वाले का एक सबसे बड़ा जो काम होता है या उसकी जो एक सोच होती है, वो इमोशनली ज़्यादा होते हैं। बराबर। वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इमोशन से पैसा तो आएगा नहीं, वहाँ तो एक्शन करने से आएगा। बराबर। इंडस्ट्रीज तो वहाँ जाके तो काम ही करना पड़ता है, एक्शन ही करना पड़ता है। तो एक्शन
से आएगा तो अपने को एक वाटर वाले के साथ फायर वाला कोई भी एक बंदा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो वो इंडस्ट्रीज में ग्रो कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपसे ये, अभी हमारे दर्शक जो है सारे तो सारे इंडस्ट्री के नहीं रहेंगे, अपने घर की बात करते हैं अभी। जी। तो अब घर की जब बात होती है मेनली घर के बारे में, तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने तो आपका पूरा सुना है कि आप 6 लेयर आपका वास्तु का पूरा परीक्षण होता है। प्रोडक्ट हो गया, कुंडली देख ली, प्रोसेस देख ली, फिर जमीन आप की नाड़ी भी जमीन देखते की नाड़ी भी देख ली, कम से कम 110 पेजेस का आपका रिपोर्ट बनता है पूरा, फिर आप जाके पूरा सेट करते हो। और मैंने पहली बार आपसे ये जाना कि वास्तु में भी एएमसी होता है कि बाबा बाद में भी कुछ है तो आपके क्लाइंट आपको कांटेक्ट करते हैं, और जिस हिसाब से आपके सारे प्रीमियम क्लाइंट है। पर हमारे जो दर्शक है जिनका इंडस्ट्री से कम कनेक्शन है लेकिन अपना घर तो अच्छा बनाना है, उनको हमको फ़ायदा देना है, तो आप जनरली हम अगर देखते हैं आज की डेट में तो 3 चीज़ों से हर कोई जुझा हुआ है। सबसे पहला है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो अभी ये होता कहाँ पे है, किस हिसाब से? और सबसे पहले तो क्या है कि हमारे लोग है ना, आजकल क्या होता है, वो सूरज दिख रहा है नहीं, ईस्ट का ओपनिंग बोल देते हैं, दिशाएं पहले समझते नहीं है लोगों को। तो दिशाएं देखते कैसा है वो आप बताएं, एकदम सादे तरीके पे जो दर्शकों को समझे। जो पहले तो 16 दिशाएं होती है, बराबर। बरोबर है। और दूसरी बात, उसमें मैंने देखा है कहाँ पे थोड़ी सी जो गलती करते हैं दिशा में, क्योंकि 0 डिग्री पे नॉर्थ है, ये यूनिवर्सल फिक्स है, बराबर 0 डिग्री पे ही नॉर्थ आएगा। तो बराबर 360 डिग्री का राउंड होता है, बराबर, तो 0 डिग्री पे नॉर्थ है तो 90 डिग्री पे ही ईस्ट आएगा, सवाल ही नहीं होता। बराबर बरोबर। तो इस दोनों के बीच में जहाँ पर 45 डिग्री हुई वहीं पे ही नॉर्थ ईस्ट है, 100% दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में। फिर प्लॉट चाहे कैसा भी हो, कैसा भी शेप हो, उसके सेंटर से देखना है, सेंटर में खड़े होकर आपको कंपास से देखनी है कि 45 डिग्री किस तरफ इंडिकेशन हो रही है, उतना ही नॉर्थ ईस्ट है। बराबर है। ये सबसे पहले दर्शकों को ये समझना चाहिए, फिर उसके वास्तु के जो उपाय या जो भी चेंजेस करने हैं उसके बाद करो। बराबर, क्यों क्या होता है कि हमारे यहाँ आदत ऐसे है कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है या चीज़ है, तो हम क्या खुद के डॉक्टर खुद बनने जाते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, फायदा होना बाजू में, हाँ फिर नुकसान होगा, फिर शास्त्र को दोष देंगे लोग। जी। अभी जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, लोग खुद का नाम खुद बदल लेते हैं, और वो खुद का नाम बदलने के बाद बोलते हैं कि इफेक्ट नहीं आता है, न्यूमरोलॉजी काम नहीं कर रही है। तो जी। अगर इतना इजी होता तो हम यहाँ पे तो क्यों बैठते हाँ। ऐसे? तो अभी आप पहला प्रश्न जो हमारे दर्शकों से आया है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो होती है घर में, आजकल हस्बैंड वाइफ में जमता नहीं है, बहू और सास में जम नहीं रहा है, बच्चे सुन नहीं रहे, तो उसके लिए घर में क्या देखना होता है? रिलेशनशिप के लिए मास्टर जोन साउथ वेस्ट है, अपने Okay. घर के सेंटर में खड़े हो जाना, फिर वहां से कंपास चालू करके साउथ वेस्ट 225 डिग्री पे देखना है। बहुत बढ़िया। वहां पर कोई भी ग्रीन कलर का कुछ भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब खाली कलर से भी लाइफ बदल कलर सकती है। से भी। वहां पर जब भी ग्रीन कलर होगा या ग्रीन कलर किसी भी फॉर्म में होगा, वो तो झाड़ो चार होगा या दीवार पे पे। लगा होगा, तो वहां पर रिलेशनशिप का डिस्टरबेंस होने के काफी चांसेस रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो सिंपल करना है आपको, वहाँ से वो ग्रीन कलर अगर है तो रिमूव करना है, और वहाँ क्रीम या येलो कलर या वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर आप कर दो, तो आपको कुछ ही दिनों में इसका अनुभव होगा। अच्छा, जनरली ऐसे बोलते हैं कि वास्तु का इफेक्ट आने पे कितना समय लगता है? वास्तु का इफेक्ट आने में, जब भी हम किसी भी घर का सॉल्यूशन करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद 21 दिन 21 दिन में इफेक्ट आता है। 21 दिन में समझ में आ जाएगा कि पहले में और अभी ये इतना डिफरेंस हुआ। ओके, ये हो गया रिलेशनशिप के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने सुना होगा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तलाक की बात चल रही है या बहुत झगड़े हो रहे हैं, घर पे की सुख शांति आपकी निकल चुकी है, तो उसके लिए साउथ वेस्ट जोन बोलते हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको वास्तु ऐसा इजी डिकोड कैसे किया है। टॉयलेट का काम है डिस्पोज करना, बराबर। सिंपल टॉयलेट की एक्टिविटी तो डिस्पोज ही है। अगर साउथ वेस्ट में रिलेशन के जोन में अगर टॉयलेट आ गया, टॉयलेट सीट, पूरा टॉयलेट की जरूरत नहीं है, बराबर। टॉयलेट सीट, तो वहां पर स्पेस को ये मैसेज जाएगा कि इसके रिलेशन को डिस्पोज करना है। बराबर है, बराबर। हम सृष्टि को वही कह रहे हैं। हाँ, तो वो कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी क्या करो, अगर साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप के जोन में कोई प्रॉब्लम है और टॉयलेट है, तो आप सिंपल सा एक उपाय कर सकते हैं कि जो टॉयलेट सीट होती है, अगर आपकी इंडियन है तो उसके चारों ओर येलो पट्टी लगा दे, 3 इंच की वाइड, बराबर। चारों ओर,
और अगर इंडियन है वेस्टर्न है तो आप उसके फ्लोरिंग पे येलो कलर की एक बेल्ट लगा दे, उसको सी टाइप से कवर कर ले। बस इतना सिंपल सा एक उपाय करना है। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हो और आपको लगता है कि आपके साउथ वेस्ट में, पहले तो साउथ वेस्ट दिशा ठीक से जज कर ले और फिर ये चीज़ कर सकते हैं। अब अभी हम आपके दूसरे प्रॉब्लम को ले रहे हैं। आप बड़े लाइव हमारे सामने नहीं हो, लेकिन प्रश्न हम हर एक के जानते हैं। तो अगला है, जनरली आज की डेट में इंसान है ना, सब चीज़ों से लड़ सकता है पर बीमारी से नहीं। तो जिस घर में, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि जहाँ पे पैसा आने का मार्ग योग्य नहीं है, या फिर आपके पिछले पितृ दोष भी बोलते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो बीमारियों पे बहुत सारा खर्चा होता है जिस घर में। तो बीमारियाँ पे खर्चा होना या बहुत बार बार बीमार गिरना घर में, ये कहाँ से आता है वास्तव में? वास्तु में हेल्थ के लिए जो जोन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो पोर्शन है वो हेल्थ के लिए सबसे पहला मास्टर जोन है। बोल तो आपकी, अगर हम मैथ्स की भाषा में बोले तो आपने कुछ मिनट पहले बताया था कि 0 से 45 डिग्री पे आपको नॉर्थ ईस्ट दिख जाएगा। जी, तो 0 से 45 के बीच में नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट मास्टर जोन है फॉर हेल्थ। बराबर। अगर नॉर्थ ईस्ट में उसका एलिमेंट वहाँ का वाटर एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट का, तो वाटर एलिमेंट का ब्लू कलर होता है। बराबर। वाटर हमेशा आपने देखा होगा ब्लू कलर का ही वाटर इंडिकेशन अपन देते हैं, सब बराबर। यही फिक्स है। बराबर। तो जब भी नॉर्थ में रेड कलर होगा किसी भी फॉर्म में, या चूल्हा होगा, फायर भी रेड कलर इंडिकेशन करता है, बराबर। और रेड कलर भी फायर का ही है। बराबर। तो वहाँ पानी और आग दोनों मिक्स हो गए, इस वजह से हेल्थ इश्यू होते हैं। बहुत पहली बात, कारण बहुत सारे हैं लेकिन ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ। बराबर। और वहाँ पर अगर टॉयलेट है तो उस घर में 100% हेल्थ इश्यू रहेंगे। बराबर। ये मैंने देखा है अब तक जितने भी केसेस में। तो वहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, उसकी रेमेडी मैं करता नहीं हूँ। अच्छा, करते भी नहीं हो? वो हटाना ही है, टॉयलेट है तो। बोलो, बहुत बार ऐसे बोलते हैं लोग, अभी जैसे हर एक की अलग अलग प्रैक्टिस है, हर एक को कमाना है, लेकिन एक इथिकल प्रैक्टिस तो यही होती है। मैंने जितना सुना है कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ये दुरुस्त होगा ही नहीं। नहीं होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और हम जो कर रहे हैं वो टेम्पररी है, लेकिन उसको कोई ये नहीं आता, टॉयलेट निकाल दो, नहीं तो घर बदल। सिर्फ टॉयलेट सीट निकाल दो, टॉयलेट सीट, टॉयलेट को यूज करो, टॉयलेट सीट निकाल दो, ताकि वो स्पेस को ये प्रोग्रामिंग हो जाए कि भाई इसको डिस्पोज नहीं करना है, डिस्पोज नहीं करना। मैंने और एक चीज़ सुनी है कि जब लोग टॉयलेट वगैरह निकालते हैं उसकी भी एक प्रोसेस होती है। जैसे राहु और केतु से रिलेटेड है, तो वो लोग डायरेक्ट उसको सब्बल मार के फोड़ के निकालते हैं, उसकी भी कोई प्रोसेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ। और एक चीज़ ऐसे है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का आपने बताया कि ये बीमारियों का ये होता है, जैसे आपके हिस्से में कनेक्ट करता हूँ। देखो, वास्तु न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्टेड है। हम लोग बोलते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 होता है, 28 से जो 1 बनता है जी, उसका भी लॉजिक सेम है। 2 यानी पानी, चंद्रमा, 8 यानी लोहा। तो लोहा और पानी अगर एक साथ आ जाए तो गज लग जाता है, जंग तो जंग लगेगा। और ये लगने के बाद इंसान को ग्रोथ में थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप तकलीफ आती है। तो 28 को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। जी। हमने तो एक रील बनाई थी कि इनके जनरली शादी, लव मैरिज, प्यार करेंगे लेकिन वो व्यक्ति इनको जनरली नहीं मिलता है लाइफ से, तो आगे वो जीवन को थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। तो यहाँ पे वास्तु में भी वो चीज़ काम कर रही है। अब और नेक्स्ट प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पैसों को लेकर, वो भी बात करेंगे, पर उसके पहले मेरी और मनीष जी की मुलाकात कैसे हुई मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त। मनीष जी वैसे 27 साल से वास्तु में है, उनको सिर्फ दिन रात वास्तु और उतनी चीज़ें दिखती है, और वो बहुत उस पर ही फोकस है, मेनली इंडस्ट्रियल वास्तु में। तो पुणे में भी ये आते रहते हैं। तो इन्होंने कैसे रैंडमली इनके सामने एक वीडियो आ गया मेरा, और वीडियो आने के बाद इनको लगा कि ये बोले कि मैंने न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वीडियो देखे, क्यों ना मैं सर से कंसल्ट करूं। तो मुझे जस्ट नॉर्मल कंसल्टेंसी टाइप इनकी अपॉइंटमेंट आ गई, स्टाफ ने दे दी, और मैंने सर को फ़ोन लगाया। फिर फ़ोन लगाने के बाद पता चला कि अरे बाप रे, सर का तो इतना बढ़िया ये ऐसे काम है। तो आपका अनुभव कैसे रहा, क्योंकि दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है जो लोग नहीं जाना। बहुत ही अमेजिंग रहा अनुभव। दर्शकों में आपको स्पेशली एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा अनुभव रहा। मैंने जो सर ने मुझे एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सिग्नेचर चेंज करवाए मेरे, और शायद 20-22 दिन हुए अभी तक। तो ये 20-22 दिन में जो पहले कभी नहीं हुआ ना, वो ऐसा एक बहुत पॉजिटिव इंसिडेंस हुआ मेरे साथ। ये सर का कमाल है।
Yes, sir. उसकी सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने सिग्नेचर को जो सर ने दिए थे वो मैंने उस हिसाब से फॉलो करके उतना ही चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया, अभी तो बाकी सब बाकी ही है। यस, थैंक यू सर, थैंक। अब आते हैं हमारे दर्शकों का अगला महत्व का प्रश्न, दुनिया जिस पे चल रही है यानी माया, माया यानी पैसा। तो अभी पैसों का प्रॉब्लम तो हर एक को है। लखपति को करोड़पति बनना है, करोड़पति को अरबपति बनना है, कर्जा कम करना है। बहुत बार एक फनी सा प्रश्न हमको लोग पूछते हैं कि कर्जा कैसे कम होगा। अब जिसको कर्जा दिया है, जिससे लिया है, वो थोड़ी माफ़ करेगा, आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो वास्तु और पैसों का क्या कनेक्शन है, कहाँ से देखते हैं और क्या होने से क्या होगा? पैसों के लिए सबसे जो मास्टर जोन है वो साउथ ईस्ट, क्योंकि आज की तारीख में पैसा पावर है और बराबर है। ताकत है। और अपने जो ये अपनी हिंदू फिलोसॉफी में पैसे को फायर बोलते हैं, फायर अग्नि स्वरूप बोलते हैं, बराबर। लक्ष्मी जैसे अग्नि स्वरूप बोलते हैं ऐसे। तो वो साउथ ईस्ट से पता चलता है। जिसके भी घर में फायर एलिमेंट, चूल्हा या फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, समझो फायर एलिमेंट नॉर्थ में है तो फायर और वाटर का प्रॉब्लम हुआ, बराबर। दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तो उस घर में पैसों से रिलेटेड इश्यूज थोड़े होंगे। बराबर। तो उसमें साउथ ईस्ट सबसे पहले देखना चाहिए। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर नहीं आना चाहिए, ब्लू कलर वाटर का है। जैसे मैंने वहाँ ग्रीन नॉर्थ कलर में रेड एंटी बताया, ऐसे ही साउथ ईस्ट में ब्लू कलर एंटी है। बराबर है। ब्लू कलर होगा या पानी की टंकी होगी तो बराबर। वो भी ब्लू कलर पानी ही दिखाता है, और रियल पानी भी वो पानी ही है। बराबर। तो उस घर में फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, या तो पैसा कहीं दिया होता है वो डूब जाता है, बराबर। या किसी न किसी तरह से वो लोग फाइनेंशियल डिस्टर्ब रहते हैं। सिंपल आपको मैं उसका एक लॉजिक बताऊँ, उपाय जैसे बोलते हैं। नॉर्थ में अगर आपका चूल्हा है किसी की घर में और उसको फाइनेंशियल इश्यू आ रहे हैं, तो सिंपल उसको क्या करना है कि उसके चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का एक मार्बल आता है, बराबर है। वो नीचे प्लेस कर देना है, बहुत बढ़िया। ताकि वो अग्नि भी बैलेंस हो जाए और पानी भी बैलेंस हो जाए। बराबर। वो हमारा पूरा जो ये वास्तुशास्त्र है वो पंच तत्वों पे आधारित है। जैसे अपनी बॉडी पंच तत्वों पे आधारित है, वैसे ही वही फॉर्मूला वहाँ पे लगता है। बढ़िया। कोई भी तत्व अगर घर में इनबैलेंस है तो उससे रिलेटेड इश्यूज उसको फेस करने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ आप उस जगह का कलर बदल कर वहाँ का वास्तु दोष निवारण कर सकते हो, और उसके बाद आपको चेंजेस दिखने रखे तो पूरा वास्तु करिए, बराबर है। हाँ। लेकिन इतनी बेसिक चीज़ें भी अगर दर्शकों आप करते हो, आपको विश्वास नहीं बैठेगा। हम अभी यहाँ से पहले मेरे ऑफिस में बैठे थे, और मैं तो क्या मल्टीपर्पज़ वाला आदमी हूँ, मैंने मेरे बैठक में ही मेरा पॉडकास्ट का सब अरेंज किया हुआ था। मेरे पीछे ग्रीन दीवार थी, सर आके बैठे सामने और बोले कि ये कब से है, और जैसे ही बोला और उस पर से उन्होंने एक चीज़ ऐसे बता दी तो मुझे तब पता चला। मैंने तो वास्तु बहुत सीखी है, लेकिन मैं वास्तु की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जब आज एक्सपर्ट व्यक्ति आ गए तो मुझे रहा नहीं गया, और मैंने इनको यहाँ पे सीधा स्टूडियो में लेके आ गया और सर का हमने पॉडकास्ट किया। सर से अगर आपको कांटेक्ट करना है, देखो दो चीज़ें हैं। आप अगर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बहुत इंडस्ट्री डालना है ना, आज करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, बैंक से लोन लेते हो, आप लाइफ की बहुत बड़ी जिद्दोजहद से आगे बढ़ने वाले हो, तो मेरा ये कहना रहेगा कि जब आपने करोड़ों रुपए डाल दिए तो आप पहले एक बार उसका वास्तु सब चीज़ें कर लो। सर का स्क्रीन पे नंबर भी हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट उनके ऑफिस से उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता और जीवन में कुछ प्रॉब्लम से जा रहा है, तो सर हर गुरुवार के दिन उनका जो ऑफिस है फिज़िकली फ़ोन पे नहीं होता है, वहाँ पे लोग जाकर प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर फ्री में भी उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। नक्शा लेके आना होगा। नक्शा लेके आना होगा घर का, और नक्शा लेकर आओगे तो सर इमीडिएटली वहाँ पे सोल्यूशन दे देते हैं, उसकी कोई फीस नहीं होती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे सर से समझने को मिली। मैं बहुत बार ऐसे, जैसे अभी कुछ पुराने दर्शक हैं हमारे, बोलते कि सर आपने फ़ीस इतनी बढ़ा दी, तो मेरा फ़ीस बढ़ाने का पर्पज़ ही ये था कि जिससे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही कराएं, और मैं भी अपनी एनर्जी वैसे ये करूं। तो सर के इस विचारों को मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप समाज का भी कुछ देना लगते। जैसे मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं तो आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं, तो हम जल्दी एक ऐसा मैं समय आपको दूंगा, या अभी इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूं, कि हर महीने के 5 तारीख को शाम में 8 से 9 के बीच में या तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे मैं लाइव रहूँगा,
और उस पर आप आपके प्रश्न पूछ सकते हो, जिसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे और हर व्यक्ति को एक प्रश्न पूछने का अधिकार रहेगा और वो वहीं पे आंसर दिया जाएगा। तो ये भी हम लोग अभी से शुरुआत कर रहे हैं, जो मुझे इंस्पिरेशन सर से मिला। जाते जाते और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऐसे है कि अब जो अगला प्रश्न आता है वो है एजुकेशन। हम हमारे बच्चों के एजुकेशन को लेकर ये है चिंतित है, या बच्चा पढ़ नहीं रहा है जो भी, तो इससे रिलेटेड क्या ये बताओगे आप? एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम वास्तव में बात करें तो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो जोन होता है, वेस्ट साउथ वेस्ट बोलते हैं उसको, वो मास्टर जोन है एजुकेशन के लिए। अगर वहाँ पर कोई कूड़ा या कुछ रद्दी पड़ी है या कुछ भी गंदगी है तो उसको पहले वहाँ से साफ करो। अगर एजुकेशन में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है या याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वेस्ट साउथ वेस्ट का जो मास्टर जोन बोलते हैं वहाँ पर उसके सारे स्टडी मटेरियल को प्लेस करो और वहाँ पर पेन स्टैंड रखो या उसकी बुक्स रखो या वहाँ उसकी अलमारी रखो जो एजुकेशन से रिलेटेड है। वो जोन में जो होगा उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। सपोज मेरा आपको एक केस में बताऊँ, मेरे पे से एक फ़ोन आया एक क्लाइंट का कि भाई बच्चा पढ़ता नहीं है। तो मैंने पूछा कि पढ़ते समय वो अब उसको बोलो कि आपको पढ़ना है, बच्चे को पढ़ने के लिए आप बताओ, तो वो क्या करता है? तो बोले कि वो खेलने के लिए चला जाता है। उसी टाइम जब बोले कि पढ़ो तभी खेलने के लिए चले जाते हैं। सही। तो मैंने पूछा कि भाई ये डायरेक्शन बताया और उसको कहा कि भाई वहाँ पर कोई खिलौने पड़े हैं या खेलने की कोई चीज़ पड़ी है? तो वहाँ बैट और स्टम्प पड़े हैं, वहीं पे रखते हैं। तो जब भी वो स्टडी से रिलेटेड काम बताएगा, स्टडी से रिलेटेड, तो वो खेलने के लिए ही जाए, क्योंकि वो स्पेस ने प्रोग्रामिंग कर दिया है कि इसको खेल में नॉलेज देना है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से वो रिलोकेट करके फिर वहाँ बुक्स रखाई, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा, और एक चीज़ ऐसे है कि हमारे पुराने लोग बोलते थे कि बाबा आपके पड़ोसी बहुत अच्छे होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल वास्तु में मेनली तो आपकी खाली खुद की इंडस्ट्री की जगह भी देखी जाती है, आजू बाजू की भी देखी जाती है? इंडस्ट्रियल वास्तु में नहीं, वास्तु कोई भी वास्तु आजू बाजू का भी इतना ही रहता है कि भाई पास में क्या है या नज़दीक में क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि आपकी किसी की भी इंडस्ट्रीज़ है और इंडस्ट्रीज़ में उसके नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रीज़ जिसकी है उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर वेयर हाउस है तो वहाँ पर काम करने वालों का दिमाग उतना चलता नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस स्टोरेज का सिंबल हो गया। बराबर है तो आपके बाहर, वास्तु दोष बाहर से आ रहा है, अंदर तो सब कंप्लीट है। लेकिन ये इफेक्ट होता है, जैसे साउथ वेस्ट में किसी के भी घर से साउथ वेस्ट में कोई भी मंदिर हो गया तो उसका इफेक्ट उसके रिलेशनशिप पे आएगा ही आएगा, चाहे देर से आए लेकिन आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आता ही है। बढ़िया। तो अभी इसी से कनेक्टेड और एक प्रश्न ऐसे है कि जैसे हम लोग वास्तु में ये चीज़ें तो बैलेंस कर ली, सब हो गई सब इसके बाद तो साथ ही साथ इसमें जो लोगों का एक ये है कि बहुत सारे कोई यंत्र लगाते हैं, कोई चीज़ों का ये होता है कि जैसे अलग अलग यंत्र, बहुत वास्तु कंसल्टेंट के जो फीस है वो तो हो गई, पर बहुत सारी चीज़ें लगाने को बोली जाती है। तो ये कलर से ही पहले काम हो जाता है या फिर आपको ये सारे यंत्र वगैरह भी लगाना जरूरी है? पहले बेसिक, पहला लेवल है वो बेसिक बैलेंसिंग ही है हमारा। बराबर है। बैलेंसिंग का मतलब कि आप सपोज आप आए और आपने बोला कि फाइनेंशियल इश्यू है या आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो मैं उसके पहले उसका जो पहला बेसिक लेवल है वो एप्लीकेशन करके ही उसको अनुभव कराऊंगा कि भाई ये आप देख लो पहले। बराबर, जैसे डॉक्टर पहले गोली शादी देगा कि हाँ, ये है। हाँ, पहले कुछ भी तोड़फोड़ बिना तोड़फोड़ के ही करते हैं, क्योंकि एंट्री का भी इतना ही महत्व है। 32 एंट्रेंस है टोटल। बराबर है। तो कहीं भी डायरेक्ट जाकर सीधा ऐसा नहीं होता है कि ये तोड़ दो ये तोड़ दो, ऐसा बहुत बराबर कम होता है तोड़फोड़। ऐसे ही बैलेंस करते हैं, उसकी अलग अलग टेक्निक्स है हमारी, अलग अलग मटेरियल से अलग अलग टेक्निक से, ऐसे इजीली उसको करने में कोई प्रॉब्लम बिना तोड़फोड़ के और कम से कम खर्चे उसको अनुभव भी होवे और वास्तु भी थोड़ा सही होवे। बराबर, इस हिसाब से करते हैं। अभी मेरा एक प्रश्न बोलते इससे रिलेटेड आप अभी आए हो तो ये है कि जैसे अभी अपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे, सब फ्लैट सेम रहते हैं, उसमें बहुत से लोग रहते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं
हमारे नीचे वालों का तो सब अच्छा चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है, तो उस केस में एक तो कलर रहेगा अलग अलग, और क्या हो सकता कलर रहेगा उसका, जो फर्नीचर का डिजाइन है, फर्नीचर इंटीरियर ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के सबका अलग अलग जोन रहेगा, है? बराबर सबका काम अलग अलग रहेगा। बराबर। तो वो भी सारी चीज उसमें मैटर होती है। अच्छा, और एक चीज ऐसे थी कि जैसे हम सब वास्तु कंप्लाइंट चीजें तो 100% होती नहीं ना, बिल्डर बना सकता है। हाँ वो बहुत बार ऐसे होता है कि बोल दो, लोगों की कई सुनी बात कि बाबा ईस्ट का ओपनिंग अच्छा है, वेस्ट का अच्छा है, साउथ का खराब होता है। तो एक्चुअल में लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा साउथ खराब होता है या होता है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। नहीं, साउथ का अगर खराब होता तो मेट्रो सिटी में कितनी है, पूरी रोड होता है साउथ का, तो वो तो लोग कब के डूब गए होते ना। बराबर है, बराबर काफी अच्छे शोरूम्स चल रहे हैं, हर सिटी में होता है साउथ का एक रोड, साउथ फेसिंग वाला। साउथ फेसिंग में। तो ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है कि एक तो पत्री के हिसाब से भी फेसिंग चुना जाता है कि भाई अगर आपकी पत्री में ये दिशा, वो इसमें पत्री में होता है एक कैलकुलेशन कि भाई उसके हिसाब से एक दिशा को चूज करना चाहिए। बराबर। ऐसा नहीं हो कि सबके लिए ईस्ट ही बेटर है, सबके लिए वेस्ट ही बेटर है, सबके लिए नॉर्थ ही बेटर है, या सबके लिए साउथ ही बेटर है। ऐसा नहीं होता है। कस्टमाइजेशन वहीं से होता है हमारा जो वास्तु करते हैं उसमें, कि भाई आपकी पत्री में अगर समझो कि नॉर्थ दिशा से फायदा है, तो आपके उस आपकी पत्री में अगर फर्स्ट सेकंड हाउस में हम बोलते हैं कि जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है, तो आपके लिए नॉर्थ दिशा सबसे बढ़िया है। बराबर। या आपकी फर्स्ट लगन आपका जो बोलते हैं उसमें अगर कन्या राशि है, तो भी आपके लिए नॉर्थ सबसे बढ़िया है। बराबर। लेकिन अगर वही राशि अगर अष्टम स्थान में, 8वें स्थान में आ गई, तो आपके लिए नॉर्थ पेन कारक हो जाएगा। बढ़िया बोल दो, एक ही दिशा हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होती। जो आजकल आप लोग कंप्यूटर के ऐप से ये दिशा को सही, ये दिशा को नहीं खराब, नहीं नहीं नहीं, एक को सम ईस्ट ओपनिंग है ले लो घर, या फिर साउथ है तो मत लो, तो ये टोटली गलत धारणा। 100% कस्टमाइज ही होता है कि भाई आपकी एक प्रकृति है, आपका एक काम है, आपका एक प्रयोजन है इस दुनिया में, तो उसके हिसाब से दिशा सेट करनी चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, हमने आज बहुत सारी नॉलेज रिलेटेड बातें की, बातें बहुत करनी है, पर ये डिपेंड करेगा कि आपको ये पॉडकास्ट कितना अच्छा लगा। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लोगों को बताओगे, चैनल में पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मनीष जी से कोई प्रश्न पूछना है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में डालें, और वो उनके आंसर देंगे। और इस बेसिस पे हम बाद में और एक कभी अगर सर पुनः आते हैं तो हम और एक बार ऐसे ही एक पॉडकास्ट को लेके आएंगे, एकदम इनफॉर्मल पॉडकास्ट, और बिना मैक्सिमम सर का जो 27 सालों का अनुभव है इतने सारे इंडस्ट्रीज़ का, जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ का है, उसको साझा किया, आपके घर को सही किया, और कोशिश की कि वास्तु को लेकर जो धारणाएं हैं और वो सब चीज़ें, हम भी बहुत बार, जैसे मैं सर से बात करता हूँ कि सर आजकल हर फ्लैट तो हर एक को नहीं मिल सकता, तो हम फ्लैट का नंबर अगर गलत है तो भी हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं जी। नंबर अल्फ़ाबेट देके, उसके पार्टी जो आप जिस नाम से लिखते हो वो उसके जो नेम प्लेट होती है उससे भी फ़र्क गिरता है। हम जनरली बहुत बार बोलते हैं कि आप नाम दे दो फ्लैट को, अगर समझो अब 4 और 8 नंबर का किसी का फ्लैट है तो भाई तू फ्लैट थोड़ी बेचने को बोल सकते हैं, तो आप उसको अगर नाम भी दे दो परिवार या कोई किसी चीज़ का अच्छा, तो भी उससे बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे हमने नंबर्स पे बात की। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसे लगा ज़रूर बताएं, और फिर से एक बार आप कुछ अपील करना चाहो तो दर्शकों से ज़रूर। दर्शकों, एक बात, वास्तु का ये जो मेरा अब तक का इंडस्ट्रियल वास्तु का और बाकी सब जगह वास्तु एप्लीकेशन करने का जो अनुभव रहा, उससे मैंने एक चीज़ आपको, मेरे हिसाब से सबसे घर में बाकी कुछ हो कि न हो, एक चीज़ सही जरूर करनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट अपना सही रखो। नॉर्थ ईस्ट अपने घर से, सेंटर से देखो, और जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है उस जगह को साफ सुथरा रखो, और नॉर्थ ईस्ट को एकदम मैनेज करके रखो। और वहाँ पे रेड कलर कभी मत रखो, रेड और डार्क येलो ये दो हटाओ अगर है तो। अगर मंदिर में भी बिछा हुआ है भगवान के नीचे, तो वो भी आपको वहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जितना सही रहेगा ना, इतने ही आप पावरफुल रहेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट अपना सही रखो, एक ही मेरा तो ये बस नॉर्थ ईस्ट अच्छा तो आधा सब कुछ सब। हाँ, जो हम बोलते हैं ना कि भाई दिमाग अच्छा है तो पूरा शरीर हो जाएगा। yes. और मैं इस लाइन में तो काफ़ी साल से हूँ,
और महावास्तु आचार्य हूँ मैं, और वहाँ से ही मैंने कंप्लीट सब कुछ किया है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपको अगर ये ऐसा सत्र अच्छा लगा तो इंडिया के जितने भी जाने माने जो फील्ड के लोग हैं उनको हम ज़रूर लाएंगे। और मनीष जी का फिर से एक बार धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। नमस्कार।